Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने परेशानियों के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जैसे जॉब नहीं लग रही है, या आप बिज़नेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आपको गुस्सा आता है, आपका बीपी हाई है या लो है, आपके जॉइंट्स पेन है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं, किसी भी तरह की बीमारी है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा लेके आए हैं। और यकीन जानिए कि सिर्फ जो भी करने वाला अल्लाह की ज़ात है, ये सिर्फ हम इस प्लेटफॉर्म से आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। और आपकी रहनुमाई करने के लिए हमारे स्टूडियो में दुनिया की जानी मानी एक अजीम हस्ती मौजूद है। जी हाँ, मेरी मुराद है डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब जो एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं और किंग ऑफ जेम के नाम से जाने जाते हैं। कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है, तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर साहब से राब्ता करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो हमारे टीवी पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपनी परेशानियाँ बताकर उनका हल जान सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद के जो लोग हैं, जो नाज़रीन हैं, या उसके आसपास के अज़ला के जो लोग हैं, और जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे नाज़रीन या उसके आसपास के अज़ला से, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा कि इससे पहले भी आपने कई बार जो पेशेंट गोई की थी वो तकरीबन सब सही साबित हो रही है। हालांकि जो आपने फ्लड्स की बात की थी, अर्थक्वेक की बात की थी, मैंने देखा वो एक एक करके सही साबित हुई हैं, जिसके बारे में पेपर में भी मैंने पढ़ा था और आपने टीवी चैनल्स पे भी, ईटीवी उर्दू चैनल्स के अलावा कई चैनल पे भी बताया था। ये बताइए, आगे आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को? ज़रूर साहब। सबसे पहले नाजरीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमाम रज़ा आप लोगों का जवाहरात करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, सिर्फ एक हमारा इल्म है, हम इल्म से बताते हैं। जाहिर सी बात है, तमाम इल्म को अल्लाह ने एक सिस्टम में बना दिया है। हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है निज़ाम क़मरी, निज़ाम शमसी, एक सिस्टम है। सितारे सारी दुनिया को कंट्रोल में रखे हुए हैं। सूरज जब सुबह निकलता है तो सुबह होती है, जब शाम में सूरज डूब जाता है तो रात हो जाती है। अगर सूरह यासीन की अगर हम आयतें पढ़ें 36 to 40, 36वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक, जो अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने सूरज को पैदा किया और हमने हुक्म दिया कि सूरज चांद को ओवरटेक ना करें, चांद सूरज को ओवरटेक ना करे, और हम इन दोनों के बीच में सितारों को बिखेर दिया है। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया है इसमें, तो मैकेनिज्म ऑफ अल्लाह, एक सिस्टम बताया गया है। इसी तरीके से हमारा एक इल्म होता है, जुस्तजू होती है, हम रिसर्च करते रहते हैं। हमने नवंबर में बताया था कि आने वाले दिनों में गर्मी ज़्यादा होगी, 45 तक जाएगा, 46 तक जाएगा, 47। आप लोग पेपर में बारहा देख रहे हैं। हैदराबाद अभी जो तापमान चल रहा है 43, 44 का, जिसके आसपास जो ज़िला है जहाँ पर 46, 47 तक भी जा चुका है। गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं, कितनों की अमवात हो चुके हैं, परेशान हैं लोग गर्मी की वजह से। हर जगह पे देखो गर्मी, हाय हाय की आवाज़ें आ रही है, उश की आवाज़ें आ रही हैं, गर्मी में लोग परेशान हैं। यानी भी राहिल साहब, जैसे कि आपने सवाल किया आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, अभी बता दूं सितारों का जो पोजीशन एज एंड टुडे अभी जो है, स्कॉर्पियो में सैटर्न और मार्स मिले हुए हैं। सैटर्न भी गर्दिश में है,
मार्स भी गर्दिश में है। ये दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जब भी मिलते हैं परेशान करते हैं, नेचर को बिगाड़ देते हैं, मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, चाहे इंसानों के लिए चाहे नेचर के लिए, हर कोई परेशान हो जाता है। अभी क्या होने वाला है, सितंबर 16 तारीख तक ये दोनों मिलकर रहेंगे। अभी तो गर्दिश में है, आने वाले दिनों में आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं थोड़े शहर के नाम बता देता हूँ क्योंकि लोगों को मालूम हो जाए कि हमारा इल्म जो होती है कितनी ताकत होती है, लेकिन फाइनली करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन हमारा इल्म है आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया, शुमाली हिंदुस्तान में थोड़ी जगहों पे भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक भी होगा, खुदा ना करे कि ना हो, लेकिन ये सितारों का जो मिलना है थोड़ा मुश्किलात खड़ी कर देता है। और दूसरी बात बता देता हूँ मैं, जापान में और अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ये सभी जो कंट्रीज़ में है, यहाँ पर भी भूकंप आने वाला है, अर्थक्वेक आएगा, जलजला आएगा, बहुत से नुकसानात होंगे, लोगों की जानें भी जाने वाली हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हमारा इल्म है, मैं बार बार कहता हूँ, करने वाले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमारा इल्म है। लेकिन इल्म में हम जो रिसर्च करते हैं, जो हमने पढ़ाई की है, उसे बताता है कि परेशानियां होने वाली हैं। साथ में बता दूं लोगों के लिए, आने वाले दिनों में शॉर्ट सर्किट, बिजली के जो शॉर्ट सर्किट जो होते हैं, बिजली की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होगी, थोड़ा लोग बचकर रहना है, थोड़ा मुश्किलात बहुत होने वाली हैं, जिससे बहुत से लोगों की जाने भी जाने वाली है। हमने पिछले भी देखा केरला में एक टेम्पल में बहुत से लोगों की जो मौत भी हो गई, जो परेशानी हुई बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन की वजह से हमने जनवरी में बताया था कि होने वाला है, लेकिन बहरहाल लोगों ने देखा कि मतलब कितने लोगों की, आई थिंक 100 से ज़्यादा लोग भी वहाँ पर मर गए, जहाँ बख हो गए। तो ये हिसाब से दूसरी बात हम लोगों के लिए बता दें, आने वाले दिनों में और कैसा रहेगा। अगर पर्सनली बता दूं तो लोगों के लिए थोड़ा डिप्रेशन के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर देंगे, हर कोई टेंशन रहेगा, अकेलापन महसूस करेगा, तन्हाई महसूस करेगा, कभी कभी लगता है कि क्या दुनिया है, रहकर क्या करना। ऐसे भी ज़्यादा लोगों के दिमाग में शुबे आने वाले रहते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना है क्योंकि सितंबर तक है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन, स्पेशली और एक महीना गर्मी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अभी एरिस में सन बैठा हुआ है। सन जो है आतिशी सितारा है, उसी तरीके से स्कॉर्पियो में मार्स बैठा है, मार्स से आतिशी सितारा है, साथ में सैटर्न है, जिसकी वजह से और गर्मी बढ़ने वाली है। अनदर 1 मंथ, और एक महीना ये गर्मियाँ रहेंगी। एक महीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बारिशात होने के, बरसात होने के इम्कान है, वो भी हवा के साथ बारिशें होगी। आप नोट कर सकते हैं, हम बता रहे इंशाल्लाह ताला, हम इसी से फिर बताएंगे जब भी होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर से मैं नाज़रीन के लिए बता दूं, करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमारा एक इल्म है, हर कोई परेशान रहेगा स्पेशली। और औरतों के बारे में ले बता दूं, लेडीज़ के लिए जो तो मुश्किलात आएंगी, स्पेशली यूट्रस का प्रॉब्लम रहेगा, गाइनो और इन्फेक्शंस आएंगे। जो लोग नए जो शादियाँ हुई हैं, अगर बच्चों का कुछ वो लोग मतलब प्लान करना चाहते हैं तो अगस्त या सितंबर बाद प्लान करना अच्छी चीज़ रहेगी, अच्छी बात रहेगी। बिफोर दैट थोड़े मुश्किल डिस्टर्बेंस हैं, क्योंकि हमारा इल्म है, हम तो दावा तो नहीं कर सकते परफेक्ट है, क्योंकि हमने रिसर्च किया है, हमने PhD की है इसी एजुकेशन के ऊपर, तो ये मुश्किलात होने वाली हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हर कोई खुश रहे, ज़िंदगी में खुशहाल रहे। ऐसा हमारा दावा झूठा हो जाए, लेकिन होने वाला है, सितारे हैं, सिस्टम हैं, मुश्किलात हैं। हम दुआ करते हैं, देखिए इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आते हैं, इंसानों के लिए हम सलूशन बता सकते हैं। अगर लोग कोई भी फ़ोन करके बोल सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर दीजिए कि नॉर्थ अमेरिका, मतलब जैसे कि अमेरिका में भूकंप ना आए, इंडोनेशिया में ना आए, नॉर्थ इंडिया में ना आए, आप कुछ कर दीजिए, लोग कहते हैं। देखिए जिसके लिए जो जिसको डिजास्टर जिसको कहा जाता है, जैसे कि जो क्लाइमेटिस जिसको कहा जाता है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन हम इंसानों के लिए परेशानी से बचने के लिए नजात की राहें अल्लाह ताला ने बताई है। हम उस इल्म को हासिल कर ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, चाहे परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, परेशानी रिश्ते की हो, परेशानी पढ़ाई की हो, परेशानी बाहर जाने की, जो भी परेशानी हो उससे बाहर निकलने के लिए नजात की राहें हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला के हज़ारों करिश्मे हैं, उस करिश्मे में से एक करिश्मे का नाम है जवाहरत का करिश्मा। जवाहरत करिश्मा बारे में बता दूं, जवाहरात को जन्नत की नेमतों में भी शुमार किया गया है, दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया है। तो ये हिसाब से आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहते हैं। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कॉल लेंगे, बताएंगे। हम दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि ऐसा प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक हमारा इल्म है, हम लोगों को बता रहे हैं। सही बात, जो सितारों की चाल होती है, चांद सितारों की चाल होती है, उस पर आपने बाकायदा स्टडी की हुई है, जो अब दिखा रहे हैं वही आप बता रहे हैं। और ना आपने कभी दावा किया है, ना ही हम लोगों ने कभी दावा किया, लेकिन ये बात हकीकत है कि जो आप गाइडेंस देते हैं, जो आप रहनुमाई करते हैं, जो आप रहबरी करते हैं, वो भी बहुत। नाज़रीन के लिए मैं एक छोटी कुरान की आयत बता देता हूँ। मैं सूरह वाक़िया 75वीं आयत में खुदा अल्लाह ताला कसम खाता है,
मुझे कसम है उन सितारों की जिनके अंदर दुनिया का निज़ाम छुपा हुआ क्या है। बात। समझ सकते हैं इसके पीछे बहुत बड़ी मारिफत होती है, बहुत सा उसके अंदर हम बहुत से निकाल सकते हैं, ये हिसाब से है। तो करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की सिस्टम है। तो बता रहे हैं हम गर्मी के बारे में बताया, लोग देख रहे हैं ना, जी हाँ। कोई मैजिक नहीं है, कोई मिराकल नहीं है, एक इल्म है, साइंस है। सही। अभी नासा वाले क्या बोलते हैं, आने वाले दिनों में बारिश आने वाली है, आने वाले दिनों में वो होगा ये होगा, लोग मानते हैं क्योंकि उनके पास सील सर्टिफिकेट होता है। हम लोगों के लिए क्या होने के बाद मानते हैं ये होने वाला है, ऐसा ये हिसाब से रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं शफीउद्दीन भुसावल महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। शफीउद्दीन, हाँ आपको अपने बारे में पूछना है? हाँ सर, मुझे अपने बारे में बात करना है सर। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 31/5/1988 शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे। हाँ पटना। पटना? हाँ पटना, मुकाम पटना, बिहार। पटना बिहार ना? ठीक है, आपने मुझे सही अपने जगह करियर कॉल के किया है। बारे में जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम शफीउद्दीन साहब। हेलो सलाम सर। वालेकुम खैरियत? सलाम, कैसे हैं मेरे भाई? खैरियत है सर, आप कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए मेरे भाई। सर आपका प्रोग्राम सर बहुत बेहतरीन है सर, आप बहुत अच्छा सर मार्गदर्शन करते हैं सर, रहबरी करते हैं सर, साइंटिफिक तौर से भी और सर दीनी एतबार से भी सर। आपका प्रोग्राम का सर मैं बहुत कायल हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ऐसे प्रोग्राम पेश किया सर सब लोग के लिए, रहबरी के लिए सर। शुक्रिया मेरे भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। बताइए आपके बारे में क्या जानना है? हाँ सर, मुझे सर अपने करियर के बारे में जानना है सर। मैं MA कर चुका हूँ सर, मैं टीचर हूँ, एज ए प्राइमरी भी पढ़ाता हूँ सर प्राइवेट के अंदर। मुझे सर गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेंगे सर, और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सर, मैरिज के बारे में आपसे बात करना सर, कब तक होगा क्या होगा सर? इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। शफीउद्दीन साहब, आपकी सवालात हैं, एक है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, दूसरी बात है आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में, शादी के बारे में। जाहिर सी बात है, जन्म हुआ है जुमेरात के दिन, असेंडेंट है लियो का, क्वालिटीज अच्छे हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, आपके अंदर जुस्तजू है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, एक अच्छा एजुकेशन फील्ड में आपके इम्कान ज़्यादा हैं, एक अच्छे टीचर हैं, लेक्चरर बनने के इम्कान हैं, इंशाल्लाह आगे प्रोफेसर तक भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका असेंडेंट का जो लाड है 8वें घर में बैठा हुआ है, असेंडेंट का 6, 8, 12वें बैठना ठीक नहीं रहेगा, ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी करता है, जिसको हम कहते हैं कि हाथ को आकर मुंह को नहीं, काम होते होते रुक जाना, ये मुश्किलात आते हैं। दूसरी बात बता दूं आपको, 7वें हाउस का अगर मालिक देखा जाए तो इसके हिसाब से एजुकेशन फील्ड, मतलब आपकी जो आने वाली वाइफ है वो भी एक टीचिंग फील्ड से रहेगी, एजुकेशन फील्ड में रहेगी, दोनों अभी एजुकेशन फील्ड में रहेंगे इंशाल्लाह ताला, दो लोगों की अच्छी खिदमत अंजाम देंगे। शादी की बात बता दूं मैं आपको, 2016 नवंबर में, इसी साल में शादी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्कानात बहुत कम हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो करिश्मा है उस करिश्मे को अपनाइएगा, जिसके लिए आपको करना है एक रूबी याकूत कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, क्योंकि थोड़ा माइंड कंफ्यूजन है, घबराहट है, मूड स्विंग्स है, एक जगह आपका दिमाग ठहरता नहीं है, ये परेशानी है। इससे बाहर निकलने के लिए एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहन, इंशाल्लाह ताला 2016 नवंबर इसी साल में ज़िंदगी में सेटलमेंट आ जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शफी साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी, उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ज़रूर आएगी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, लियाकत अली खान। बेंगलोर से लियाकत अली खान साहब, आपको अपने बारे में बात करना है लियाकत साहब? हाँ, अपने बारे में बात करना है। वो डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमारा डेट ऑफ बर्थ 1910-1956 है, डेट सही नहीं है। हमारे वालिदा का नाम जुबैदा खातून। जुबैदा खातून। हाँ। बेंगलोर में आप किस जगह से बात कर रहे हैं? हम हेगड़े नगर। ठीक है, डॉक्टर साहब का भी ताल्लुक बेंगलोर से है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत अली खान साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आपकी खैरियत पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चारों तरफ जवाहरात ही जवाहरात है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बत ही ने इस प्रोग्राम को इतना बढ़ा दिया है कि आज हर किसी का तराना बन चुका है, जवाहरत करिश्मा। हर कोई ऑटो में बात करता है जवाहरत करिश्मा। बहरहाल बताइए क्या जाना अपने बारे में भाईजान? हाँ देखिए, एक्चुअली आपने जो नाम बताया है लियाकत अली खान और माँ का नाम जुबैदा बताया है, नाम के हिसाब से आपका जो मून साइन बनता है एरीज का है। लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं मिला है, मुश्किलात बहुत हैं, प्रोफेशन भी प्रॉब्लम में है, पर्सनल भी प्रॉब्लम है।
मतलब क्या, ना घर में सुकून है, ना आपके प्रोफेशन में आप आगे बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इसका मेन रीज़न है आपका जुपिटर खराब है। जब जुपिटर खराब हो जाता है, फाइनेंशियली ग्रोथ को काट देता है, कर्जे में डूबे देता है, तरक्की की दुनिया में लेके जाने से रोक देता है, परेशान कर देता है। सबसे पहले आप जुपिटर को स्ट्रांग करना है। साथ में आपका सन खराब है, जिसकी वजह से कमर का दर्द आएगा, बोन की प्रॉब्लम रहेगी, हड्डियों का बहुत दर्द रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। इससे बाहर निकलने के लिए एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब बेंगलुरु में रहते हैं, लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, अभी दे रहे हैं। तो ये हिसाब से आप जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात कर सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं दुनिया के जाने माने जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ, उमरीन याकूब। नाम क्या बताया, फिर से बता दीजिए। उमरीन याकूब। उमरीन याकूब, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मुझे अपने बारे में भी बात करनी है और मुझे भाई के बारे में भी बात करनी पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 93। महीना कौन सा है? जी 6वां महीना है और 6 तारीख। छठा महीना 6 तारीख। हाँ जी। अभी आप 19 बोलेंगे, ठीक है। वक्त बताएंगे कुछ? जी वक्त मालूम, तारीख पैदाइश का? जी वक्त मालूम नहीं है। ठीक है। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम उमरीन याकूब साहिबा। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खातून? जी कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जून 6 तारीख 1993 है ना? जी हाँ। आपने टीवी ऑन रखकर बात कर रहे हैं आप? जी नहीं वो आवाज आ रही है आपको शायद ऐसे ही। यहाँ पे वो जैंट के में थोड़ी ऐसे ही होता है। क्या जानना है अपने बारे में? जी मुझे जानना है कि मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में मैंने किया है, कुछ जॉब का पता नहीं है, ऐसे ही बस घर में प्रॉब्लम है। तो क्या पढ़ाई की है आपने? जी मैंने 12वीं के बाद मैंने किया है, BSc की थी मैंने फैशन डिजाइनिंग में। ओके, इंशाल्लाह हम बताएंगे, आप देख लीजिए आराम से। संडे के दिन जन्म हुआ है आपका, और आपका जो असेंडेंट देखा जाए सजिटेरियस का है, जिसके अंदर मून बैठा हुआ है, चालाक है, सल्फर नर है, खुद जॉब करेंगी, दूसरों की ज़्यादा मदद करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं आप। लेकिन जितना मेहनत करोगी आगे नहीं बढ़ पाओगी, थोड़ा सितारे गर्दिश में है, क्योंकि जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से आपको तरक्की की दुनिया में नहीं जा रही है। पढ़ाई तो कंप्लीट की है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए बता देता हूँ, थोड़ा प्रोफेशन आप लिख लीजिएगा। आपके लिए गारमेंट की फील्ड में जा सकते हैं आप, बोटिक जिसको कहा जाता है, जैसे कोई कपड़ों को जो चमकी वगैरह टाकना करते हैं, ऐसे फील्ड में जा सकती हैं आप। दूसरी है ब्यूटी की जो लाइन होती है, ब्यूटी पार्लर को वगैरह जो लाइन होती है, उस लाइन में भी आप जा सकती हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको मुफीद फ़ायदा मिलेगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साथ में आपका थोड़ा सन खराब हो चुका है। सन जो है आपका किंग मेकर है, किंग बनाने वाला, एक लाइफ में एक अच्छा सेटलमेंट देने वाला, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ रहा है ना डेवलपमेंट है। थोड़ा हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो मतलब बाईं तरफ आपको ज़्यादा हेडेक रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहेंगी। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सन को स्ट्रांग करना है। दूसरी बात बता दूं आपको, जुपिटर खराब होने के कारण क्या होता है, शादी में मुश्किलात खड़ी कर देता है। जब तक शादी होगी सब परेशान होंगे, आप परेशान, फैमिली परेशान। जब तक शादी होगी मुश्किलात रहेंगी, शादी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग करना है, सन को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना है ये येलो सफ़ायर पुखराज कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, अच्छा सेटलमेंट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कौन साहब, कहाँ से बात कर रही हैं?
हेलो जी जी हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है हेलो, अपना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। हेलो जी सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से कौन साहिबा बात कर रही हैं? हाँ गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। मैं अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वक्त बहुत कीमती होता है। जब भी आप सवाल करें अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके ही सवाल करें। उससे होता क्या है कि आप टीवी की आवाज़ ऑन करके कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ सही समझ में नहीं आती है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हम वरंगल से बात कर रहा हूँ, यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वरंगल वरंगल। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? अच्छा, मेरे बारे में अपनी तारीख पैदाइश बताइए। सब 23/1965, एक साल इधर उधर रहता था। 23/1965। हलीमा भी। हलीमा भी या अलीमा भी? हलीमा भी। हलीमा भी जी। वक्त तो आप कुछ बताएंगे? वक्त तो पता नहीं होगा, उसका आइडिया नहीं है। सुबह का टाइम हो गया। कोई परेशानी की बात नहीं। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछिए सर। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर कहे कि आपको इधर उधर लग रहा है, इंजेक्शन दे दूंगा, आप मानते हैं क्या? नहीं मानते सर। आपने डेटा बता दिया, इधर उधर हो सकता है करे। यानी आपका नाम ने आप तो बता दिए हैं, यूसुफ खान आपका नाम है, माँ का नाम है हलीमा। ये नाम के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना तरक्की है, ना पैसा है, ना सेहत अच्छी है। चारों तरफ से परेशान है, मुश्किल में फंसे हुए हैं। वजह क्या है? इसकी वजह मेन ये है, सन वीक हो चुका है, मून वीक हो चुका है, जिसकी वजह से बचपन से गुर्बत, गरीबी देखी, परेशानी देखी, अभी भी देख रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सारे मुश्किलात आपकी जिंदगी में हैं। चारों तरफ है अंधेरा, मतलब पैसों की प्रॉब्लम है, सेहत की प्रॉब्लम है, घरेलू प्रॉब्लम है, सुकून खो चुके हैं। इससे बाहर निकलने के लिए रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में ये एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? हाँ कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? गुजरात से। नाम बताइए अपना। सबीना। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ। तारीख पैदाइश बताइए अपनी। तारीख 1। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद हाँ कर। जी जी। जी तारीख पैदाइश बताइए अपनी। 8/9 जी 72। 72। कुछ वक्त पता है आपको? वक्त 8 से 9 बजे। रात के या सुबह के? रात। ठीक है, डॉक्टर रजा साहब आपके सवाल का हल बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम समीना साहिबा। हाँ वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छी हो। बात करने में मुश्किल हो रही है आपको? 8 तारीख सितंबर है क्या? 1 तारीख डॉक्टर। हाँ जी। हाँ 8 तारीख है, 9वां महीना है। वालेकुम सलाम। अच्छे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ जी। आप फोन रख दीजिए, हम बताएंगे आपको। आपका जन्म हुआ जुम्मा के दिन पैदा हुई हैं आप। अगर जायचे में अगर देखा जाए तो थोड़ा डरुला मिजाज है, ज़्यादा बात करने का सलीका भी नहीं है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वीक हो चुकी है। सेकंड घर में सैटर्न बैठा हुआ, जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि बात करने में थोड़ा आपको हकलाहट हो रही है, मुश्किल आ रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, कितने लोग होते हैं जो बात करने की मतलब भूखे रहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन आपको मौका मिला लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ी मुश्किल आती है। बिकॉज आपका सेकेंड हाउस वाक स्थानम जिसको कहा जाता है, बोलने का स्थानम कहा जाता है, बोलने की जगह कही जाती है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा वीक है आपका, जिसका मेन कारण है जुपिटर का वीक होना, साथ में मेर्क्यूरी का खराब होना। जब मेर्क्यूरी खराब हो जाता है, इंसान बोलना भूल जाता है, थोड़ा भुलापा ज्यादा रहता है, माइंड कंफ्यूजन रहता है, सोच कम हो जाती है, टैलेंट कम हो जाता है, हुनर खो जाता है। वो पाने के लिए सबसे पहले मेर्क्यूरी स्ट्रांग करना है। साथ में जुपिटर थोड़ा मतलब वीक है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, पर्सनल की जो लाइफ होती है थोड़ा मुश्किलात में है, फंसे हुए हैं, टेंशन में। इससे बाहर निकलने के लिए आपको पहनना है एक येलो सफ़ेर, पुकराज कहा जाता है, साथ में ये एक पन्ना जमरूद कहते हैं, एमराल्ड कहते हैं इंग्लिश में, दोनों बनाकर पहन। इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से, अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में अच्छा बोल पाओगी,
खुशी मिलेगी, सोच बढ़ेगी, याददाश्त अच्छी रहेगी, शादी की लाइफ में खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बना ये JNK से। JNK से, नाम बताइए अपना। रईस अहमद। रईस अहमद, आपको अपने बारे में बात करना रईस साहब? हाँ सर, अपने बारे में। तारीख पैदाइश बताइए। सर तारीख है 22 तारीख 10वां रेत और 1992। 1992। वक्त बताएंगे? शाम के 8 बजे। रईस साहब, प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत खूब। मैं सोच रहा हूँ कब आप JNK में आ जाएंगे, हम भी आप लोग को डॉक्टर साहब से आप खुद सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम रईस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, इतना आप JNK से मोहब्बत हाँ, अगर देखो तो बहुत खुशी होती है। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, कैसे हैं आप? बस जी ठीक सर। आपके बारे में जानना है? सर अपने बारे में जानना है। बोलिए। हाँ सर। अभी तक जॉब में सेटलमेंट नहीं है आपका? देख परेशान? रहा हूँ रोज आप लोग का प्रोग्राम, लेकिन कभी कॉल लगी रही है। 15 महीने के बाद फोन लगा। अब मैं कितनी बार कहता हूँ, लाइन मिलना ही आपका किस्मत की खिड़की खुलने का माने है। मतलब क्या है, लाइन जब मिल जाती है तो परेशानी खत्म हो जाती है। हाँ मैं भी वही सोचता हूँ सर, मेरी किस्मत खुल जाएंगे, आपसे बात हो जाएगी। इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। देखिए, इंसान की जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी में एक हुनर होता है, एक टैलेंट होता है, एक सोच होती है, लेकिन इंसान जब गुम हो जाता है या भूल जाता है, अपनी मंजिल को भूल जाता है, उस समय में जवाहर इंशाल्लाह अच्छी तरह से काम करेंगे। आपके जायचे में अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी खराब है, साथ में सैटर्न खराब है। जब सैटर्न खराब हो जाता है, हर काम को डिले करता है, पोस्टपोन करता है, काम हाथ को आना मुंह को नहीं होना, आज हो जाएगा कल हो जाएगा काली, ऐसा आगे बढ़ते रहते हैं। परेशानी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही रहते हैं। साथ में आपका मर्क्यूरी वीक हो चुका है, जिसकी वजह से आपका एजुकेशन में ब्रेकअप आया है, जॉब में मुश्किलात हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हैं, सुकून नहीं है, फाइनेंशियल मैटर में परेशानी है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ भी सेटलमेंट नहीं है। लाइफ में सेटल होने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपको चाहिए कि एक ब्लू सफ़र नीलम कहा जाता है मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक एमराल्ड पन्ना जमरुद भी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन इंशाल्लाह ताला 2016 जुलाई के बाद अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं स्टूडियो में तशरीफ फरमा डॉक्टर MM रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, पहले कॉलर को शामिल करते हैं कि देखते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉलर हमारे कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद मुनीर अहमद हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद मुनीर अहमद हैदराबाद से बात कर रहे हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। मेरी तारीख पैदाइश है 9 फरवरी 1970। The person you are speaking with has वक्त आपको कुछ मालूम है? गालिबन इनका कॉल जो है होल्ड करके कट हो गया। डॉक्टर साहब, आपने नाम तो सुन लिया? कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने वक्त भी नहीं पूछा और कुछ बात भी नहीं हुई ना, तो दूसरा कॉल ले लेंगे। दूसरा उनका लाइन पर शायद पता नहीं दूसरा कॉल आ गया बेचारे। ठीक है ठीक है, कोई बात जी। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही? जी मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ, नजमा अर्ज कर रही हूँ। श्रीनगर से नजमा साहबा, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बच्चे के बारे में बात करनी है। बच्चे का नाम बताइए। नाम ना बताऊं तो चलेगा? चलेगा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तारीख पैदाइश बता दीजिए बच्चे की। हाँ मैं बताती हूँ जी। 4 सितंबर जी 1991 जी दोपहर में हुआ है 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे बुध के दिन। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान रज़ा साहब, आप उनसे बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नजमा साहबा। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाम बताने के लिए टेंशन क्या है? अल्लाह की नेमत पहना रहे हैं क्या? कुछ कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे नाज़रीन के लिए छोटा मैसेज दे देता हूँ। मैं बहुत से लोग होते हैं कि पता नहीं क्या है, बल्कि मैं बता दूँ, ये जो हम बता रहे हैं जवाहरात अल्लाह ताला की नेमत है, हदीस की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, हमारे इस्लाम के सर्कल में है, क्योंकि हमने जो इल्म सीखा है इस्लामी इल्म भी सीखा है, तो ये हिसाब से रहेगा। दूसरी बात, हम जो बताते हैं जम्स वगैरह जो देते हैं अल्लाह ताला की नेमतें हैं,
जवाहर को नेमतों में शुमार किया गया है। सूरह रहमान में जिसके लिए बाकायदा एक आयत उतरी है कि हमने मतलब कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया और फौरन बताया कि अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नेमतें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसमें टेंशन क्या है? हर कोई जवाहरात पहनता है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला क्या जाना है अपने बेटे के बारे में? शायद लाइन कट गया, कोई बात नहीं। देखिए आपने अच्छा मुझे बताइए भाई साहब, ये एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, कामयाब रहेगा उसमें कि नहीं? मॉडलिंग वगैरह माशाल्लाह खूबसूरत भी है, तो कैसा रहेगा अगर उसमें चला जाएगा? सितंबर 4 तारीख सही है? जी जी 4 सितंबर 1991 2:30 PM। जी जी चाशुम्बे का दिन था, बुध के दिन। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत तो रहेगा, टॉल रहे, थोड़ा ऊंचा कद भी रहेगा, बहुत चालाक रहेगा, आवाज भी अच्छी रहेगी, मीठी बोल रहेगी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्कर है, हेल्पिंग नेचर है और ज्यादा सपने देखता है। सपने में रहते हैं, हकीकत में निकलना है बाहर। थोड़ा बच्चे में क्या है, ये सारी खुशियात हैं, लेकिन सपने ज्यादा देखता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका जो असेंडेंट जो है 90 घर में बैठा हुआ, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में अच्छा किंग बनाएगा, एक सेलिब्रिटी की दुनिया में लेकर जाएगा, मशहूर बनेगा, नाम कमाएगा, अपने बाप का नाम जगाएगा। लेकिन थोड़ा सितारों का हिसाब से देखा जाए तो जो 90 साल का जो मालिक होता है, सन थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, इंप्रूवमेंट रुक जाएगा, शोहरत जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे बता दूं, छोटी बात बता दूं, छठा घर डैमेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, तोहमतें लगती हैं, जिसकी वजह से बेइज्जत होना पड़ता है। उससे बचने के लिए सन को स्ट्रांग करें, साथ में मून की स्ट्रांग करें, जिसके लिए रूबी और याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना। इंशाल्लाह ताला जिंदगी मॉडलिंग मतलब जाएगा, मतलब एक्टिंग की दुनिया में जाएगा, लोगों का दिल जीतेगा, नाम कमाएगा, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए हमने जो बताया, लॉकेट पहना दीजिए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चित्रा से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। जी मेरा नाम जहां आरा है। जहां आरा, कहाँ से बात कर रही हैं जहां आरा? जी मैं कर्नाटक से चित्रदुर्गा से बात कर रही हूँ। चित्रदुर्गा से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ मुझे अपने शौहर के बारे में बात करना है। शौहर का नाम बताइए। शौहर का नाम MS हिदायतुल्लाह। MM। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। उसके बाद शौहर का नाम, पूरा नाम बताइए। हेलो जी MS हिदायतुल्लाह। जी तारीख पैदाइश बताइए उनकी। 78 जुलाई 1 तारीख। 1 तारीख। वक्त कुछ मालूम है आपको? जी आपको मुझे उनके बारे में वो किसी भी। जी ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब से आप डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जहां आरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसे हैं आप? आपने जो आपके हस्बैंड का बताया है, सैटरडे दिन जन्म हुआ है, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है अभी तक, परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं, थोड़ा सेहत भी खराब है इनकी, स्टोमक डिसऑर्डर कहा जाता है, थोड़ा पेट की खराबी है, थोड़ा मुश्किलात हैं, डिस्टर्बेंस है, बिकॉज सन खराब है, साथ में जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, तरक्की की दुनिया में जाने से कट चुके हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। इसे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग करना है, क्योंकि फाइनेंशियली जीरो है, कर्जे में डूब जाते हैं, वो काम के हाथ को नहीं लगा, वो काम के हाथ को नहीं लगा, क्योंकि परेशानियां ज्यादा दिखा रही हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा है। इनके लिए थोड़े मैं कारोबार बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इनके जायचे में रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, खाने पीने के रिलेटेड जितने भी जो प्रोविजन स्टोर होता है या फुटबॉल होता है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो आपसे होता है खाने पीने की चीज़ें में काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये करने से पहले एक येलो सफ़ेद पुकराज कहते हैं, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनकर इस फील्ड में अगर जाएंगे तो खुशी मिलेगी, सेटलमेंट रहेंगे, खुशहाल रहोगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, मैं विकास पाटिल बोल रहा हूँ पूना से, महाराष्ट्र पूना से। जी विकास। 22 अक्टूबर 1971। 1971। हाँ, समय मालूम है आपको? 51 और बर्थ टाइम है सुबह के 10:45, 10:45 AM। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी विकास पाटिल साहब। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर।
शुक्रवार जन्म हुआ है आपका? 22 अक्टूबर 1971। उस दिन शुक्रवार का दिन था। यस यस। अनुराधा नक्षत्र में है आपका? और टाइम है सुबह के 10:45। ओके मेरे भाई, हम जो बता रहे हैं समझ लीजिए। मालूम है आपको कब पैदा हुए? जुम्मा के दिन पैदा हुए, मालूम है आपको? यस सर। जिस दिन जन्म हुआ जुम्मा का दिन था, और आपका स्टार जगह देखा था अनुराधा है, आपका जो मून से गया तो स्कॉर्पियो है, आपका असेंडेंट देखा जाए तो मतलब धनु मतलब सजिटेरियस का है, जिसका लार्ड 12वें घर में बैठा हुआ है। थोड़ा मुश्किलात हैं, डिस्टर्ब है, प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली हर्डल्स है, थोड़ा खर्चे भी डूब जाते हैं। साथ में सन भी खराब है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी मिल रहा है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, थोड़ा मुश्किलात में है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जाते हैं। आपका मिजाज कैसे है? ये काम करते हैं, जब वो काम सूटेबल नहीं होता तो अल्टरनेटिव सोर्स आप ढूंढ लेते हैं। वो काम किया, ये काम किया, ये काम किया, अभी तक इतने काम किए लेकिन लाइफ सेटलमेंट नहीं मिला। इसका मेन रीजन है सन का डेबिलेट नीचे गिरना, जिसकी वजह से आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जुपिटर का 12वें घर में बैठने से फाइनेंशियल लॉसेस हैं, खर्चे में डुबा दिया है, परेशान है, मुसीबत में है, घर में भी हालत सही नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए एक येलो सफेर पुकराज कहा जाता है, साथ में एक रूबी माणिक कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने या जवाहरात के करिश्मे की हम बात करें, लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बदला है, लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से खुशहाली पैदा करी है, लोगों का क्या कहना है, एक आम आदमी से लेकर एक मिनिस्टर तक, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फानी, और इस जहान फानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है, उसकी खुसूसियात क्या हैं। ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद
और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, एक नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, देखा आपने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों का क्या कहना है। यकीनी तौर पे आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। जैसा कि हमारा कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आइए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम जी। कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? धारवाड़ कर्नाटक से बात कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरे देवर के बारे में पूछना। देवर का नाम बताइए। मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। हाँ जी, उनकी पैदाइश का वक्त और 26/10/1983। और वक्त बताएंगी कुछ? वक्त पता नहीं। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? हाँ अच्छे सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए मेरे बहन, क्या जानना है मोहम्मद इदरीस के बारे में? उनके काम में रुकावटें हैं और उनके रिश्ते के बारे में थोड़ा पूछने का। काम में रुकावटें हैं, रिश्ते के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 4 को पैदा हुए हैं। देखा जाए सजिटेरियस भी है, लिब्रा का वीनस खराब है, जिसकी वजह से रिश्ते में मुश्किलात आ रही है। 33 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक रिश्ते में जमा नहीं है, थोड़ा परेशानी है, डिस्टर्बेंस है। साथ में मर्क्यूरी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है। काम में हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में है। इसका मेन रीज़न है जब मर्क्यूरी वीक हो जाता है, कारोबारी दुनिया जिसको प्रोफेशन कहा जाता है जीरो बन चुके हैं, मुश्किलात में फंस चुके हैं। साथ में वीनस खराब होने के कारण शादी में मुश्किलात आ रहे हैं, फाइनेंशियली जीरो में हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके देवर को चाहिए कि एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेर कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। पहनाने के बाद 2016 अक्टूबर इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा? कहाँ मैं पुणे से बोल रही हूँ। अपना नाम मेरा बताइए। नाम शकीला है। शकीला। और मेरे बेटे का नाम अहमद सैयद है। अहमद सैयद, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरे बेटे का नाम अहमद है। उसकी डेट है 15 अप्रैल 1999। वक्त दोपहर के आसपास है। दोपहर के आसपास है। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एम रजा साहब, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम शकीला साहिबा। वालेकुम सलाम। आपका बेटा है? आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बेटे के बारे में जानना है? हाँ। जिस दिन आपका बेटा पैदा उस दिन अमावस का दिन था, मालूम है आपको? जी। जिस दिन आपका बेटा पैदा उस दिन अमावस का दिन था। अच्छा, नहीं पता है मुझे। उर्दू की 29 तारीख थी शायद, मेरे ख्याल से 28 या 29। अच्छा अच्छा। क्या जानना है बच्चे के बारे में? मुझे जानना है कि वो पढ़ाई बहुत वो 7 में था, तब से उसका पढ़ाई से दिल हट गया है। और किसी तरह तो 10 तक पास हो गया है, लेकिन अभी वो कुछ भी काम के लिए आज या कल ऐसा करते करते चाल चुका है काफी। जुमेरात के दिन पैदा हुआ है वो। उसका स्टडी में उसका दिल होगा या कुछ और करना चाहिए उसके लिए कुछ? इंशाल्लाह। देखिए अभी तो उम्र उसको गुस्सा भी काफी आता है। समझ गया मैं। उम्र छोटी है अभी, उनके लिए दूसरा मत सोचिएगा। पढ़ाई के पीछे थोड़ा फोकस कीजिएगा। थोड़ा आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अभी भी टाइम बाकी है। पढ़ा सकती हैं, बगैर इल्म के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की दुनिया में इल्म के बगैर दुनिया मतलब आगे बढ़ना भी मुश्किल है। साथ में बता दूं मैं आपको, बेटे का जन्म हुआ थर्सडे के दिन और उनका जो एक्सीडेंट देखा जाए तो कैंसर का, जिसकी वजह से थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है। अपनी दुनिया में आप रहते हैं, पढ़ाई से तो मन तो हट गया। इसका मेन रीज़न है जुपिटर खराब हो चुका है। जब जुपिटर का खराब होता है तो एजुकेशन की दुनिया से बाहर कर देता है, ज्ञान को छीन लेता है, इल्म को छीन लेता है, चालाकी को छीन लेता है, थोड़ा परेशान करता है। साथ में सन खराब हो चुका है, जिसकी वजह से लाइफ में एक बैलेंसिंग जो होता है बैलेंसिंग खो चुका है, जिसकी वजह से पूरा फैमिली परेशान है। लेकिन बच्चे की ज़िंदगी का मामला है, उम्र छोटी है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। जिसके लिए आपको एक येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी दोनों बनाकर पहना है। यहाँ पर आपको छोटा एक मैसेज दे दो, आपके बेटे को अगर डायरेक्ट लेकर आकर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा काउंसलिंग करेंगे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझाना पड़ता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जिसको काउंसलिंग कहा जाता है। लेकिन हमको काउंसलिंग बोल के नहीं बताते, लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसा बताते हैं कि ज़िंदगी क्या होती है, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुश्किलात क्यों आ रहे हैं। इसके लिए अगर आप बच्चे को ज़िंदगी में चेंजेस देखना है, बच्चे को ऊंचे मकाम पर देखना है, एक विजिट इंशाल्लाह ताला हैदराबाद या बेंगलुरु में पर लेकर आइएगा। उनसे मुलाकात करेंगे। आने से पहले आप फ़ोन कर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, क्योंकि हमारे दौरे रहते हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई वगैरह हम घूमते रहते हैं। इस हिसाब से हमारा अवेलेबिलिटी देखकर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर अगर इंशाल्लाह अगर आकर मिलेंगे तो बताएंगे कि ज़िंदगी कैसे रहेगी, क्या रहेगी। लेकिन बच्चे से थोड़ा बात करना लाजिम है, क्योंकि पढ़ाई का मसला है, ज़िंदगी में परेशानी का मसला। इससे बाहर निकलने के लिए स्टोन्स पहनना, लेकिन पहनने से पहले एक विजिट अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं, तो अदरवाइज आप फ़ोन में भी बात कर सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कॉल अपने प्रोग्राम में शामिल करें और आपकी रहनुमाई कर सकें। जो लोग प्रोग्राम में शामिल हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनका कॉल नहीं लगा वो अगले हफ्ते इसी टाइम पर फिर से शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।